एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 1 से 15 फरवरी तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की लव रीडिंग। अगर आपसे रिलेटेड हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपने सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले देखेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी पसंद के लिए, फिर आपकी पसंद की फीलिंग के लिए, फिर आउटकम, और फिर सिंगल्स की रीडिंग, और फिर नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, द वृश्चिक स्कॉर्पियो। तो बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। आपके रिलेशनशिप में क्या मैटर करते हैं आपकी फीलिंग्स। देखिए, कहीं ना कहीं अभी आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आपको अपने पसंद पे भरोसा नहीं है। कोई चीज़ें हैं जो विश्वास की कमी है, ट्रस्ट नहीं कर रहे आप अपने पसंद पे, ट्रस्ट नहीं हो रहा आपको। देखिए, आपके पसंद को आप पे भरोसा नहीं है, चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी आगे जाए, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको लेके स्कॉर्पियो। तो चीज़ें यहाँ पे और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी चल रही है। कोई थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या वो किसी थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व है अपनी लाइफ में। एंड देखिए, चीज़ें आपके सामने हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपकी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में है, ठीक है। और है तो थर्ड पार्टी है, तो देखिए चीज़ें आपके सामने है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि आप समझ नहीं पाते। अब थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगी, थर्ड पार्टी यानी कि कोई पर्सन आप लोगों के बीच में है। हो सकता है कि कोई या तो फैमिली मेम्बर हो, शायद, जो नहीं चाहता कि आप एक दूसरे के साथ रहें। आपकी तरफ से हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी तो है। और आपके आपके पर्सन आप पे भरोसा भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते। तो फॉलो योर हार्ट, आपका दिल क्या कहता है, क्या फीलिंग, क्या सोचते हैं आपकी सामने वाले पर्सन सही है या गलत है आपके लिए, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो जल्दबाजी ना करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, अपने दिल की सुने कि क्या आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है आप दोनों के लिए। तो वो चीज़ आप डिसाइड करें। आप सिर्फ वृश्चिक स्कॉर्पियो अपनी अपनी ना चलाए। आप अगर कोई और इन्वॉल्व है या किसी को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं कहूँगी कि आप उनसे बातचीत करें, दूसरों की दूसरों की सलाह लें, समझे कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है आपको। क्या अगर किसी को वो जानते हैं, उसके थ्रू पता लगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो दूसरों की भी सुने। जो आपके क्लोज वन है उनका फेवर ले, या उनसे डिस्कशन करें कि चीज़ें कैसे सही होंगी, कैसे सब कुछ सही होगा, ठीक है। बात करते हैं आपके पर्सनों की। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को चुनौतियाँ, मतलब
आपका जो उन पे ट्रस्ट इश्यूज चल रहा है, वो चीज़ उनको पता है कहीं ना कहीं, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हताश हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगता है यार इतना टाइम हो गया, मतलब क्या कुछ भी, सामने वाला पर्सन आपके पर्सन इस टाइम पूरे जल्दबाजी में है कि भाई अगर सामने वाला पर्सन मेरे को ट्रस्ट इशू वाला सीन चल रहा है तो मेरे को नहीं चाहिए भाई, ये रिलेशनशिप ही नहीं मेरे को चाहिए। ठीक है यार, अगर जब इतने साल से उसको ट्रस्ट नहीं हुआ सामने वाले पर्सन को, तो अब मेरे को क्या ट्रस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं, पर मेरा एडवाइस है कि जल्दबाजी ना करिए आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनके मूड का इस टाइम ये लग रहा है कि वो इस टाइम ब्रेकअप करने के मूड में है, वो ब्रेकअप करना चाहते हैं आपसे। उन्होंने चीज़ों में बहुत टाइम भी लिया है, चीज़ें सही करने की भी कोशिश किया, लेकिन अब उनको लग रहा है कि भाई मैं नहीं सही कर सकता, चीज़ें खराब बद से बदतर होती जा रही है, तो यार खत्म करते हैं चीज़ों को। ठीक है यार, नहीं हो पा रहा वर्क तो छोड़ो, रहने दो, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, आउटकम देखते हैं वृश्चिक के रिलेशनशिप का, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का आउटकम। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आउटकम की बात करते हैं, आउटकम क्या कहता है। आउटकम ये कह रहा है आपके रिलेशनशिप का, देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेशन की तरफ चल रहे हैं, विवाद होता है, मतलब बातचीत होती है तो हमेशा ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब बातचीत होती है तो आप लोग सोचते हैं कि भाई खरी क्यों रहे, जब हमें लड़ना ही है, चीज़ें खराब ही होनी है, तो वाई वाई बातचीत करना ही बंद कर दो। मतलब दोनों के माइंड में चले, मेरे माइंड में चल रही है ना, सॉरी, बट आप दोनों के दिमाग में ये चीज़ चलती है यार, जब भी बात करते हैं तभी लड़ाई हो रही है, इससे बड़ा तो हम बात ही ना करें। ये चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के दिमाग में, कहीं ना कहीं दोनों में मिच्योरिटी की, स्टेबिलिटी की कमी बहुत है रिलेशनशिप में। मिच्योरिटी नहीं है, दोनों तरफा मिच्योरिटी नहीं है, दोनों ही इनमिच्योर बिहेव कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। कहीं मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से बोल सकते हैं, या अज्ञानता इज गुड वर्ड, अज्ञानता मतलब कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, देखिए सिंपल सा वर्ड, बेवकूफ़ी की वजह से चीज़ें खराब हो रही है चीज़ें। अगर आप, और फिर भी चीज़ें खराब चल रही हैं, बहुत खराब चल रही हैं दोनों ही, कहीं कोई दोनों में से कोई देखिए समझदार तो मुझे रीडिंग में लग ही नहीं रहा। ठीक है, चीज़ें खराब चल रही हैं लेकिन फिर भी मन में क्या बैठे हुए, मन में है क्या यार, ये मन में चलता है क्या कि हाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अरे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे मिलेगी भाई, आप दोनों एक दूसरे से सहमत तो है नहीं, बस दोनों पर हाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बात करें, लॉन्ग टर्म, अरे भाई पहले अपनी चीज़ें डिस्कस कीजिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सही कीजिए। रिलेशनशिप आगे चलना या नहीं चलना वो तो उन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड है ना यार। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कब चलता है, देखिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तब चलता है जब दोनों पार्टी समझदार हो या समझने के लिए तैयार हो, या फिर एक पार्टी हो कि भाई चलो एक पार्टी समझने के लिए, अगर दोनों ही बोल सकते हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है चीज़ें, तो वो रिलेशनशिप कहाँ चलेगा यार। पहले मैं कहूँगी, अगर आप एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप, तो भी मैं आपको कहूँगी कि अभी रुकिए, वेट कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, अगर होती है तो ही रिलेशनशिप आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब कर देखते हैं सिंगल्स की रीडिंग, सिंगल्स की रीडिंग, स्कॉर्पियो के सिंगल्स की रीडिंग। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए बात करते हैं सिंगल्स की, सिंगल, देखिए आपकी लाइफ में एक बहुत प्यार करने वाले पर्सन आने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग आने वाले हैं, तो प्लीज़ किसी को एनिमी मत बनाइए अभी। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके स्कॉर्पियो, सिंगल्स के स्कॉर्पियो सिंगल्स जो हैं, देखिए किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अभी मत कीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी पर्सनैलिटी देख के या अदर्स के लिए कैसा आपका बिहेव है उसको देख के आपकी तरफ आए,
ठीक है। तो चीज़ें ध्यान दीजिए यार, है ना। एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, तो थोड़ी सी देर अगर किसी से क्या लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, प्यार व्यार करिए, एक दूसरे से बढ़िए, प्यार की तरफ मुड़िए। प्यार देखिए लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, प्यार की तरफ अपना ध्यान लगाइए। एनिमीज तो लाइफ बढ़िया है, दुश्मन तो ऑटोमेटिक बन ही जाते हैं, किसी की बात मत मानो आप, वो एनिमी ही है आपका। तो ठीक है सिंगल्स, आपके लिए सच्ची में बहुत अच्छे कार्ड हैं। आप अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो खुद चल के आपके पास आएगा या आएगी। ओके, ये सिंगल्स की रीडिंग। अब हम करते हैं जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, स्कॉर्पियो के नो कॉन्टैक्ट पर्सन की रीडिंग, जिनका अपने पसंद से कौन नो कॉन्टैक्ट है, हम देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, द मैजिशियन और फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो नो कॉन्टैक्ट हैं वो बता रहे हैं कि सुलह की तो संभावना है, सुलह तो होगी आपकी, आपके पर्सन का कॉल आएगा या मैसेज, कुछ भी किसी की भी थ्रू थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत होगी आप लोगों की। बट ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो रहिए पर्सन के को लेके या रिलेशनशिप को लेके। अगर सामने वाला पर्सन आ रहा है सुलह करने के लिए, तो उनकी बातों को समझिए, सुनिए। चीज़ें अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही चल रही हैं, तो सही चलने दीजिए। पुरानी चीज़ों को लेके ना आए, पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालें, उनको भूलें। आगे जो अगर वो आ रहे हैं, तो उनकी तरफ आप दोस्ती का दोस्ती बोल सकते हो, कि अगर वो पॉजिटिव वाइब से आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आप भी पॉजिटिव वाइब से जाए, पुरानी बातों पे मिट्टी डालें। उनको आप जितना लेके बैठे रहेंगे, चीज़ें खराब होगी, आपका रिलेशनशिप खराब होगा। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे 1 मंथ के अप्रोमैक्स, 1 मंथ के आसपास वो आपको मैसेज करेंगे या कॉल आपके पर्सन का आपके पास आएगा। और बट मैं कहूँगी पुरानी बातें छोड़ के, अगर आपके पर्सन कहते हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ के हम न्यू न्यू बिगिनिंग करते हैं, तो आप भी उसमें कीजिए। ऑब्सेस मत होइए कि पुरानी बातें ही मेरे को करनी है, पहले मैं पुरानी बातें सोल्व करूंगा या करूंगी, फिर हम नई नई चीज़ें, फिर मैं ये रिलेशनशिप में देखता हूँ या देखती हूँ क्या आगे बढ़े। नहीं यार, चीजें न्यू चल रही हैं, तो उनको अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है कि नए तरीके से चलाते हैं, तो पुरानी चीजों पे मिट्टी डाले और आगे बढ़िए, चीजों को सही करने की कोशिश कीजिए। अगर एक पर्सन चाह रहा है, अगर आप ऐसे ही ऑब्सेस्ड होते रहेंगे कि नहीं मेरे को पुरानी बातें पहले क्लियर करनी है, करनी है, करनी है, बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एडवाइस है, मानना ना मानना आपकी बात है। नई तरीके से चलती है रिलेशनशिप, तो अगर सामने वाला पर्सन आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और चलाइए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपसे रिजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।